म्यूचुअल इंडक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन के बिना हमारी आज की प्रेजेंट लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ये है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट यहाँ नहीं हो रही हमारे शहर में कहीं भी, फिर भी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। यहाँ से 500 700 1000 किलोमीटर दूर कहीं किसी डैम पर या किसी थर्मल पावर स्टेशन पर या न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और वो हम तक यहाँ आ रही है। ये सारा का सारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफार्मर्स के थ्रू हो रहा है। और आप सब ने ट्रांसफार्मर देखे हैं अपने मोहल्ले के बाहर रखे हुए। ट्रांसफार्मर ही है जो इलेक्ट्रिसिटी को दूर तक कंडक्ट करवा दे रहे हैं। जब हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आई थी, पहली बार इलेक्ट्रिसिटी आई थी अंग्रेजों के टाइम में, तो उस टाइम मेरे दादाजी बताते हैं कि जगह जगह जनरेटर रखे हुए होते थे, थोड़ी थोड़ी दूर पर। कोयले से चलते थे वो जनरेटर, और उस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती थी घरों में। क्योंकि कितना भी बड़ा जनरेटर आप बना लीजिए, बहुत दूर तक आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले जा सकते। जाते जाते बहुत सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी वायर्स में हीट एनर्जी की फॉर्म में डेसिपेट होकर खत्म हो जाएगी, वहां तक नहीं पहुंच पाएगी जहां तक आप उसे यूज करते हो। लेकिन ट्रांसफार्मर की हेल्प से आप हजारों किलोमीटर दूर तक भी इलेक्ट्रिसिटी को ले जा सकते हैं विदाउट मच लॉस। लॉस तो होगा, लेकिन इतना बड़ा लॉस नहीं होगा कि आपने यहां से इलेक्ट्रिसिटी भेजी और वहां आपके घर तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा। ट्रांसफार्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पर। ट्रांसफार्मर वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन पर। कैसे वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन पर? सिंपल सी बात है। ये ट्रांसफार्मर ही है मेरे हाथ में, ये जो आप देख रहे हो ट्रांसफार्मर है। दो कॉइल है इसके अंदर। एक कॉइल ये रही, ये थोड़ा मोटे तार की बनी हुई है, दिखाई दे रहा है आपको, मोटा सा तार लगा हुआ है इसमें, काफी मोटा तार है। और दूसरी कॉइल है ये पतले वायर की लगी हुई, दिखाई दे रहा है सबको, पतला वायर है। इसमें से एक कॉइल प्राइमरी है, दूसरी कॉइल सेकेंडरी है। दोनों में से किसी भी कॉइल को आप प्राइमरी, किसी भी कॉइल को आप सेकेंडरी बना सकते हैं। जिस कॉइल के सिरों पर आप अपना सोर्स कनेक्ट करेंगे वो प्राइमरी है, और जहां आप उससे यूज करेंगे वो सेकेंडरी है। ठीक है। यहाँ ये प्राइमरी कॉइल इसको बनाया गया है, इस पतले वाली तार को, और इसे सेकेंडरी बनाया गया क्योंकि यहाँ मेन लाइन अप्लाई करते हैं और यहाँ से फिर आउटपुट मिल जाता है। राइट। दोनों कॉइल्स के बीच में एक मैग्नेटिक कपलिंग है। कौन सी है मैग्नेटिक कपलिंग? ये जो पूरा आपको कल लैमिनेटेड कोर दिखाई थी, ये लैमिनेटेड कोर कपलिंग का काम कर रही है। कपलिंग मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया इस प्राइमरी ने, वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड यहां से या दूसरे साइड से सेकेंडरी कॉइल से पास होगा। यहां मैग्नेटिक फील्ड को एयर में जाने के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। एयर से हजारों गुना बेहतर इस रास्ता उसे दे दिया गया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एक प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल। इस ट्रांसफार्मर का काम क्या है? इस ट्रांसफार्मर का काम होता है, नाम से ही इसको सुनाई दे रहा है, ट्रांसफॉर्म करना। किसे ट्रांसफॉर्म करना? अप्लाइड वोल्टेज को। या तो ये आपके अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ा देता है या आपके अप्लाइड वोल्टेज को घटा देता है। यहां इस कॉइल में, ये जो पतले तार वाली कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, और जो मोटे तार वाली कॉइल है नंबर ऑफ टर्न कम है। अगर आपने इसे, जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, इसे प्राइमरी बना लिया, इसे सेकेंडरी बना लिया, तो अब ये बन जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो आपके वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। यहां जो आपने अप्लाई किए हैं उससे कम वोल्टेज आपको यहां मिलेंगे। कम वोल्टेज की जरूरत पड़ती है क्या? बिल्कुल पड़ती है। आप आपका मोबाइल चार्ज होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? 5 वोल्ट।
लेकिन मिल कितने में है, आपको सप्लाई कितनी आ रही, 200 वोल्ट, 250 वोल्ट, तो इसे कम करना पड़ेगा, वहां यूज करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। लेकिन आपका पंखा चल रहा है 220 वोल्ट पर, 240 वोल्ट पर, बढ़िया, घर पर आ रही वोल्टेज कुल 150, तो आपको बढ़ानी पड़ेगी, वहां यूज करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सिंपल सी बात है, अगर आपने इसे प्राइमरी बना लिया, इसे सेकेंडरी बना लिया, तो अब प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, यही यही ट्रांसफार्मर स्टेप अप की तरह बिहेव करने लगेगा। कोई भी ट्रांसफार्मर ना स्टेप अप होता ना स्टेप डाउन होता। उसे यूज करने का तरीका है कि अगर आप लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स वाली को प्राइमरी बना रहे हैं, स्मॉलर नंबर ऑफ टर्न्स वाली को आप सेकेंडरी बना रहे हैं, तो ये स्टेप डाउन है। स्मॉलर नंबर ऑफ टर्न्स वाली को आप बना रहे हैं प्राइमरी, और सेकेंडरी यानी आउटपुट ले रहे हैं आप लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स वाली पर, तो अब ये क्या बन गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन गया। दोनों का फिनोमिनन एक ही है। क्या है वर्किंग, आपके सिलेबस में खूब आ रही है, और अक्सर ये ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन 5 नंबर में आ रहा है, जिसमें कि आपको ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल, वर्किंग आपको बतानी होती है, और साथ में 2 नंबर का एक कोई न्यूमेरिकल दे देते हैं, या एक एक नंबर के 2 छोटे क्वेश्चन दे देते हैं इसी के साथ में। तो कैसा है स्ट्रक्चर, इसका 2 तरह से बनाया जाता है ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर। दोनों ही तरीके सही हैं बनाने के, डिपेंड करता है कि आप कहाँ यूज कर रहे हैं। एक तो तरीका यह है कि आप एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बना लेते हैं सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर का। आपने सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर के लिए एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बना लिया, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है। और ये लाइंस मैंने बना दी, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कि ये एक सिंपल सिंगल ब्लॉक नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक लैमिनेटेड कोर है। ये इसके पीछे की साइड जो डॉटेड दिखा रहे हैं हम, ठीक है, ये लैमिनेटेड कोर का लेकर के आपने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लिया, और इस ब्लॉक के एक आर्म पर आपने एक वाइंडिंग लगा दी, जिसमें कि फ्यू टर्न से लेकर फ्यू थाउजेंड टर्न्स तक भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपने कहाँ यूज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और आपने वाइंडिंग बना ली, जिसमें कि नंबर ऑफ टर्न्स अक्सर डिफरेंट होते हैं। एक वाइंडिंग में नंबर ऑफ वन टर्न ज्यादा, दूसरे वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है ट्रांसफार्मर बनाने का। दूसरा तरीका वो जो ये आपके सामने है, यहाँ ऐसी कोर नहीं है, यहाँ कोर आपकी ये ई आई कोर कहलाती, हालांकि गलत बना हुआ ट्रांसफार्मर है ये, तो किसी बच्चे ने यहाँ बनाया था प्रोजेक्ट के फॉर्म में मेरे आने से पहले, तो इसने बहुत बड़ी मिस्टेक की हुई है। अगर इस ट्रांसफार्मर को मैं यूज करने लगूँ तो विद इन 2 और 3 मिनट इसमें से धुएं उड़ जाएंगे। तो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के लिए पक्का है इसमें। यहाँ बीच में ये जो आयरन कोर आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये बीच में एक्सटेंडेड है यहाँ पर, साइड से दिख नहीं रही यहाँ, लेकिन ये जो पीस है पूरा, ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, ई की शेप में। इसका नाम ही ई आई शेप है, ई आई कोर। ये आपका पूरा लेमिनेटेड कोर है। ये पूरा आपका यहाँ लेमिनेटेड कोर है, मैं पीछे का नहीं बना रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा ये आयरन है, ये पूरा का पूरा ये आयरन पीस है, और 2 इसमें विंडो बनी हुई है, समझ रहे हो। ये इसके बीच में एक
शाफ्ट है और यहाँ विंडो बनी हुई, जिस विंडो में ये कॉइल फंस गई आकर के। तो इसका तरीका क्या है, यहाँ दोनों कॉइल एक दूसरे के कंसेंट्रिक है। आपने एक कॉइल यहाँ बनाई, ये एक कॉइल बनाई आपने, दोनों सिरे इसके बाहर निकाल लिए, और अब क्या, बीच में एक लैमिनेशन लगाया, पेपर लगा दिया, और फिर इसी के ऊपर क्या कर दी, एक दूसरी कॉइल बना ली इसके कॉइल में, दोनों की दोनों कंसेंट्रिक आ गई। मतलब कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड यहां से लूज नहीं होने वाला, कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं आने वाला। इस बच्चे ने क्या किया है, इसने दो अलग अलग बना दी, एक कॉइल ये बना दी, एक कॉइल ये बना दी। ऐसा भी संभव है, ऐसा ही होता है एक्चुअली, एक कॉइल और उसी के ऊपर दूसरी वाली कॉइल वाइंड कर दी गई। ठीक है, ये तो अलग अलग प्राइमरी सेकेंडरी दिखाने के लिए सही किया है कि अलग अलग कॉइल्स बना ली यहाँ पर दो। राइट, चाहे कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, ये वाला स्ट्रक्चर हो या ये वाला स्ट्रक्चर हो, काम दोनों का बिल्कुल एक ही है। सिंबल में इसे हम कैसे बनाते हैं, सिंबॉलिकली ट्रांसफार्मर का सिंबल हमें बनाना होता है दो तरीके से। ये आपने एक कॉइल बनाई, इसे लिखा आपने P1 P2, यानी कौन सी है, प्राइमरी कॉइल। दूसरी कॉइल आप बनाएंगे यहां, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको कम दिखाने हैं। ठीक है, इसे लिखा आपने S1 S2, ये कौन सी है, सेकेंडरी कॉइल। और इसके बीच में कुछ यहाँ लाइंस बना देते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिकली कपल्ड हैं दोनों की दोनों कॉइल्स। ये सिंबल हो गया। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स लार्जर है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। ये ट्रांसफार्मर आपका बना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि वोल्टेज घटा देगा। दूसरा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे बनाएंगे आप, सिंपल सी बात है, इस बार प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स आपको कम शो करने होंगे और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स आपको लार्जर बनाने होंगे। ये आपकी सेकेंडरी S1 S2 हो गई, और ये प्राइमरी P1 P2 प्राइमरी। ये कौन सा बन गया, ये कहलाया जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो आपके इनपुट वोल्टेज से ज्यादा आपको आउटपुट वोल्टेज देगा। ठीक है, when a variable current is set in primary coil, EMF is induced। एक मिनट, ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। नेक्स्ट लिखिए इसमें, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। Whenever there is change in magnetic flux linked with a coil due to change in current flowing through the other coil, comma, magnetically coupled, magnetically coupled, फिर कॉमा, EMF is induced in the coil। ये बात समझ आई, दो कॉइल हैं, दोनों मैग्नेटिकली कपल्ड हैं, उनमें से एक में मैग्नेटिक, एक में करंट का चेंज हुआ तो दूसरी में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो जाएगा। तो जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। हालांकि ईएमएफ दोनों में इंड्यूस होता है, सेल्फ इंडक्शन से, एक में सेल्फ इंडक्शन से, दूसरे में म्यूचुअल इंडक्शन से। जिसमें करंट चेंज हो रही है उसमें सेल्फ इंडक्शन से, जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसमें म्यूचुअल इंडक्शन से। ठीक है, तो व्हेन ए variable current is set in primary coil, EMF is induced
ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। और कितना ईएमएफ होगा? E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाय डी टी इंटू एन पी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। क्योंकि ये ईएमएफ है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन टर्न। अगर नंबर ऑफ टर्न्स है एन, एन पी प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसके बाद ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, इसको मैं ईपी लिख रहा हूं, ईपी। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अदर, कौन सी वाली अदर? मैग्नेटिकली कपल्ड। सेकेंडरी कॉइल किस से? ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। और वो ईएस कितना होगा? ये ईएस होगा कितना? माइनस डी फाइव बी बाय डी टी एन एस। ये चेंज क्यों नहीं करा मैंने? क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है प्राइमरी में, वही मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज है सेकेंडरी में। समझ आई? एक्चुअली यहां देखो, इसमें ये बनाया आपने, एक कॉइल को आपने प्राइमरी कहा, दूसरी कॉइल को सेकेंडरी कहा। ऐसा भी तो हो सकता है मैं एक कॉइल यहां लपेट दूं, तो उस केस में प्राइमरी एक होगी, सेकेंडरी दो हो जाएगी। अक्सर ट्रांसफार्मर्स में ऐसे ही होता है कि एक प्राइमरी होती है और सेकेंडरी तीन तीन चार चार होती है। आपको एक ही ट्रांसफार्मर है, कहीं पर सर्किट में आपको 12 वोल्ट चाहिए, कहीं सर्किट में आपको 5 वोल्ट चाहिए, कहीं आपको सर्किट में 110 वोल्ट चाहिए, अप्लाई कर रखे हैं आपने, तो हर वोल्टेज के लिए एक अलग कॉइल बना लेंगे। सिंपल सी बात है, चाहे 10 हो चाहे 1 हो, सब में यही बनेगा, यही कंडीशन बनेगी। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या कहा जाएगा? इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बनेगा? ईपी बाय ईएस इज इक्वल्स टू एनपी बाय एनएस। ये तो ईएमएफ है। फिर वोल्टेज, फॉर सस्टेन्ड करंट, देखो यहां आपने लगाया सोर्स और यहां लगाया आपने क्या? वो अप्लायंस जिस पर आपको लगाना चलाना है, लोड, लोड जिसे हम बोलते हैं, अभी बना के दिखाएंगे इसे। तो लोड के अक्रॉस है पोटेंशियल डिफरेंस, लोड के अक्रॉस है पोटेंशियल डिफरेंस, और कॉइल ने इंड्यूस करा क्या? ईएमएफ। और सर्किट में करंट तब चल सकती, देखो ये मेरी बॉडी है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसको कहां ला रही है? नीचे की तरफ ला रही है, और मुझे फिर भी इसे ऊपर उठाना है, तो मेरी फोर्स कितनी होनी चाहिए? कम से कम ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल तो होनी चाहिए विदाउट एक्सीलरेशन। तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज, कम से कम ईएमएफ लोड के अक्रॉस वोल्टेज के इक्वल तो हो, तभी तो करंट सस्टेन हो सकती है। तो हमें एक्चुअली मतलब है वोल्टेज से, जो हमें लोड के अक्रॉस मिलता है, या हम लगाते हैं किसके लिए? सोर्स पर, सोर्स के थ्रू लगाते हैं। फॉर सस्टेन करंट, वोल्टेज अक्रॉस, क्या, फॉर सस्टेन करंट ईएमएफ ऑफ प्राइमरी इक्वल होना चाहिए वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी, और ईएमएफ अक्रॉस सेकेंडरी इक्वल होना चाहिए वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी। तो यहां यहां इसमें हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है? सब्स्टिट्यूट कर देना है इसमें क्या? वीपी बाय वीएस इक्वल्स एनपी बाय एनएस। वोल्टेज क्या हो जाएगा? लोड इंटू आई इंटू आर, है ना? वोल्टेज क्या बनेगा आपका? अच्छा, यहां इससे पहले हम एक चीज और ले लें, क्या? ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है, बल्कि मैंने इसका उल्टा कर दिया, अगर ये मुझे ये लिखना चाहिए था, इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। और ये जो रेशियो है एन एस बाय एन पी, ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं आप स्मॉल आर से। तो अब आप इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं वी एस बाई वी पी इक्वल्स
NS बाय NP इक्वल्स स्मॉल r। ठीक है, अब आपने इनमें से एक कॉइल को बनाया है प्राइमरी, एक कॉइल को बनाया है सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल पर आपने सोर्स के थ्रू अप्लाई की पावर, यहां आपने ऑब्टेन करा, आपको मिल गया, अपने लोड पर आपको पावर मिली, तो पावर अप्लाइड कितना होगा बोलिए। हालांकि 100% नहीं होता, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कभी भी कि जितनी पावर आप प्राइमरी पर अप्लाई करें उतनी ही पावर आपको यहाँ मिल जाए, कुछ ना कुछ लॉसेस होने जरूर है। लेकिन फिर भी अगर 100% आप एफिशिएंट मान लें तो कितनी पावर मिलेगी सेकेंडरी पर, जितनी आपने अप्लाई करा है। समझिए इतनी बात। तो इफ द ट्रांसफॉर्मर इज 100% एफिशिएंट, तो फिर उसमें क्या होगा, पावर अप्लाइड एट प्राइमरी इज इक्वल टू पावर ऑब्टेन्ड एट सेकेंडरी। जितनी पावर आपने अप्लाई करी प्राइमरी पर उतनी सेकेंडरी मिल गई। पावर अप्लाइड एट प्राइमरी, पावर का फॉर्मूला कितना होता है बताओ, वी आई, वीपी इंटू आईपी। और सेकेंडरी पर कितना मिलेगा, वी एस इंटू आई एस। पावर का फॉर्मूला वी आई, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो अब यहां से अगर आप फिर से रेशियो लो तो वी एस बाय वीपी इक्वल्स क्या बनेगा, आईपी बाय आई एस। और यहाँ वी एस बाई वीपी को फिर से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो अब आपका कुल मिलाकर के पूरा फॉर्मूला इकट्ठा लिख दो, सारी चीजें, तो आपको मिल जाने वाला है क्या, वी एस बाय वीपी इक्वल्स आई पी बाय आई एस इक्वल्स एन एस बाय एन पी इक्वल्स स्मॉल आर। ये आपका पूरा का पूरा बन गया। ठीक है, अब कौन सा ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप बनेगा, ये स्टेप डाउन बनेगा, ये डिपेंड करता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में रेशियो टर्न्स का क्या है। अगर आपकी प्राइमरी में लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो फिर ये कहा जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यहां सेकेंडरी पर आपने लगाया क्या, लोड, और प्राइमरी पर आपने क्या लगाया है, प्राइमरी पर आपने लगाया है सोर्स। ये खास तरह का सोर्स होता है जिस जो आगे लेसन पे पढ़ेंगे हम। यहां सेकेंडरी पर आपने क्या लगाया, लोड। ठीक है, और यहां आपने प्राइमरी पर क्या लगाया, एक स्पेशल सिंबल है देखो, अजीब सा लहर बना देते हैं शहर के अंदर, ये आपने लगाया सोर्स। प्राइमरी में भी एक करंट सेटअप हुई, हालांकि करंट यहां दिखाते नहीं है हम कभी भी, ऑल्टरनेटिंग करंट को शो नहीं करते, लेकिन प्राइमरी के अक्रॉस क्या मिला आपको, वीपी। यहां भी क्या है ये, वीपी। और ये क्या मिला आपको, वीएस। यहां क्या मिला इसके अक्रॉस, वीएस मिला आपको। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, जहां एनएस अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो ट्रांसफार्मर रेशियो की वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी। ठीक है, लेकिन जरा देखना ध्यान से, अगर सेकेंडरी में ज्यादा है तो सेकेंडरी के वोल्टेज बड़े होंगे, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स है तो प्राइमरी के वोल्टेज कम होंगे, तब ये कौन सा बन जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाएगा। लेकिन अगर आप करंट को देखें तो सेकेंडरी में जहां वोल्टेज ज्यादा है वहां करंट कम, क्योंकि करंट की वैल्यू उल्टी चल रही है। यही रीजन है कि आपके इस ट्रांसफार्मर में ये एक्चुअली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह बनाया हुआ है। इसको बनाया हुआ है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह यूज करने के लिए। प्राइमरी में पतला तार लगाया गया, सेकेंडरी में मोटा, क्योंकि सेकेंडरी में वोल्टेज कम है लेकिन करंट बढ़ गई। प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा है लेकिन इसमें
करंट कम है, तो कम करंट को हैंडल करने के लिए पतला तार भी सफिशिएंट है। यहां लार्जर करंट है, लार्जर करंट को हैंडल करने के लिए मोटा तार है। ठीक है, यहां क्या बना देखिए, दो तरह के ट्रांसफार्मर हो गए। पहला ट्रांसफार्मर कौन सा हो गया? पहला ट्रांसफार्मर हो गया आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए क्या कंडीशंस बनेगी? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए आपकी जो कंडीशन बनेगी, सबसे पहली कंडीशन ट्रांसफार्मर लेस ग्रेटर देन 1, क्योंकि सेकेंडरी में ज्यादा टर्न्स होंगे, प्राइमरी में कम होंगे। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो फिर वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी, लेकिन इसका कन्वर्स वोल्ट करंट इन, मैंने उल्टा बना दिया, ये एस आएगा यहाँ, एस। तो वोल्टेज करंट इन सेकेंडरी इज लेस देन करंट इन प्राइमरी। तो ये आपका क्या बन गया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन गया, जिसका सिंबल है ये। सेकंड कौन सा बना आपका? सेकंड बना आपके लिए क्या? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितनी होगी? लेस देन 1 होगी। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। वोल्टेज इन अक्रॉस सेकेंडरी लेस देन वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी, लेकिन करंट इन सेकेंडरी ग्रेटर देन करंट इन प्राइमरी। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो जहां आपको करंट बड़ी चाहिए वहां मोटा तार चाहिए। किसमें करंट लार्जर है? किसमें करंट लार्जर है? प्राइमरी में। तो यहां आपकी जो प्राइमरी है, प्राइमरी विद थिक वायर, और जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी विद थिन वायर। लेकिन इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में करंट कम है, सेकेंडरी में करंट ज्यादा है, तो यहां क्या लिखा जाएगा? सेकेंडरी विद थिक वायर और प्राइमरी विद थिन वायर।